नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए ये आने वाला 2024 का पहला मंथ जनवरी कैसा जाना है। एनुअल वीडियोस मैंने सभी लग्नों के लिए डाल दी हैं, उनको देख लें आप लोग। पहले ही डाल दी नवंबर में, ताकि आप लोग को टाइम मिले विवेचना करने का, सोचने का, चिंतन करने का। तो हम अब बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की 2024 के। पहला महीना है, इसलिए आपको सब चीज़ें समझा दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो एसेंडेंट लिखा है, वृश्चिक लग्न, लग्न में 8 है, यानी आपका वृश्चिक लग्न है। जनवरी 24 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद लग्न का लॉर्ड मंगल महाराज है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 लिखा है आपके लग्न में वृश्चिक, 1 यहाँ लिखा है, तो मंगल आपके लग्न का लॉर्ड बनता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि बुध वक्री 2 जनवरी को 2024 को वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे, यानी 3 जनवरी से ऑल मार्गी लिखा है, सभी ग्रह मार्गी हो जाएंगे। हाँ, राहु के तो छोड़ दे, वो तो हमेशा वक्री होते हैं। ऐसे ही 1 जनवरी 24 से बृहस्पति महाराज जो वक्री आ गए थे मार्गी हो जाएंगे। साथ ही साथ 5 नवंबर 23 से हमने देखा था कि शनि मार्गी हो गए हैं। अब जिक्र क्यों कर रहा हूं, देखिए अब जिक्र करने का क्या मतलब है, इसलिए ये मतलब है कि शनि मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि स्लो मूविंग प्लेनेट है। 27 ग्रहों के हिसाब से, यानी 27 नक्षत्रों के हिसाब से और 9 ग्रहों के हिसाब से ये 27 दिन बाद बेसिकली प्लस 9 जोड़ा जाता है इसमें, 27 दिन बाद मैच्योर होते हैं। यानी कि ये आप 27 दिन जोड़ दें, उसके बाद से मार्गी होने का या वक्री होने का फल देने लगते हैं। जब भी मार्गी होते हैं 27 दिन बाद से मार्गी का फल देंगे, जब वक्री होंगे तो 27 दिन बाद से वक्री होने का फल देंगे। तो आपका ये पोजीशन है, यानी कि इतने ग्रह, सभी ग्रह आपके जो हैं जनवरी में जो है मार्गी हैं, और राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, बताया मैंने आपको। तो हम बात करते हैं, सपोज हम स्टार्टिंग करते हैं शनि महाराज से, जो आपने कहा साहब मार्गी हैं, अभी दिसंबर से आपको स्टार्ट करना देंगे फल 5 या 6 तारीख से। कहां बैठे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं जनवरी की। शनि अपनी राशि में बैठा है, ठीक बात है। कहां बैठा है, 4th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। किसको देख रहा है, सूर्य की राशि को। तो शनि आपका निश्चित रूप से राजनीति का योग बनाता है। जो राजनीति में जाने के इच्छुक हैं, पॉलिटिकल लाइन पसंद करते हैं या पहले से उनकी बैकग्राउंड बनी हुई है, उनके लिए मजबूत योग बनता है यहाँ पे पॉलिटिकल लाइन का। ऐसा क्यों बोला, शनि पुत्र है, देख रहा है अपने पिता की राशि सिंह को एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। यदि आपका सूर्य सही प्लेसमेंट पे है तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल योग बनाता है। एम्प्लॉयमेंट में आपको ताकत देगा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा या बेसिकली अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनके वो देखें कि उनका 3rd हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड शनि है, बैठा अपनी राशि पे है, निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा। उसके बाद पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएगा यहाँ पे ये। और यदि आप वाहनों का काम करते हैं या वाहन परचेस करना चाहते हैं या कॉमर्शियली जो है आप जो है जमीन का काम करते हैं, खरीद का, तो आपको बहुत पैसा देने वाला है ये शनि निश्चित रूप से। और यहाँ पे ये आपके शनि में शुक्र की या शुक्र में शनि की शेड आने पे जनवरी में नया वाहन खरीदने का या नया प्लॉट या हाउस खरीदने का योग बनाता है। शनि महाराज की दृष्टियां देखिए, 1st, 2nd, 3rd कहां देखा है इसने, मंगल की राशि को देखा। ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। तिर्यक दृष्टि है, मंगल की राशि पे है। मैं कहता हूं हमेशा आप लोगों से कि मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। अब यहां पे शनि की तीसरी दृष्टि है, देखिए शनि देख रहा है मंगल की राशि को। पीड़ित कौन होगा, शनि पीड़ित होगा। यहां से शनि जो है आपको एनिमी वाले खाने को प्रबल करता है, यानी कि शत्रुओं से, आक्रामक शत्रुओं से आपको घात का योग बनता है। लेकिन ये आपको निश्चित रूप से यहां शनि देख रहा है, देखिए ध्यान रखना है आपने कि लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। शनि और मंगल की दृष्टि पड़ती है जब इस पे, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है इस समय, आने वाले जनवरी मंथ में स्पेशली। और साथ ही साथ आपने जो है लिटिगेशन से भी बचना है, कानूनी केस से बचना है। यहाँ पे शनि महाराज की 7वीं दृष्टि है अपने पिता सूर्य की राशि पे। सूर्य वहां नहीं है, शनि अपने ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन पिता का मकान खाली है, ऑब्वियसली वो मकान को कब जाने का यानी उसके बेहतरी का सोचेगा। तो यहाँ शनि आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ताकत से स्टैब्लिश कर जाते हैं। इनकी 10वीं दृष्टि कहां पे है, देखिए आपके लग्न पे है। ये भी चिंता का विषय है। 8 है, 8 का मालिक मंगल हो गया, 1 यानी मेष का मालिक मंगल हो गया। इन्होंने देखा स्वास्थ्य वाले खाने को, देखा आपके लग्न को, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने की गुंजाइश बनती है यदि आपका मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही है। मार्केश क्या हुए आपके, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए 7th हाउस का और 12th हाउस का 2 और 7 का लिखा हुआ विष, तुला का मालिक आपका शुक्र, डबल मार्केश होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केश की दशा चल रही है, तो इस समय आपका जो है यानी आपके शुक्र में यदि आपके
दशा चल रही है शनि महाराज की, तो आपको ये थोड़ा घात का योग देता है, चोट चपाट का योग देता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग देता है और खासकर पीछे से घात का योग देता है। थोड़ा बच के चलना है, लेकिन धन का लाभ निश्चित दे जाएगा आपको। आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मजबूती देने के बहुत बहुत मजबूत योग हैं इसके। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए शनि महाराज के बाद हमने कहा साहब बृहस्पति महाराज, ये भी जो है यहाँ बैठे हैं। देखिए कहाँ बैठे हैं आप जानते हैं, बताया मैंने मंथ की स्टार्टिंग में बृहस्पति महाराज मार्गी हो जाएंगे। 9th और 12th का मालिक होता है। राशियां बोलता हूं, धनु और मीन का 9 कहाँ लिखा है यहाँ, 12 कहाँ लिखा है यहाँ। ये गोत्र वाला, लाइनेज वाला, धनेश वाला खाना हो गया। ये आपका संतान पक्ष या विद्या वाला खाना हो गया। बृहस्पति कहाँ बैठा है आपका, जो है वो बैठ गया है आपके 6th हाउस में, मंगल की राशि में है, कोई एनिमिटी नहीं है मंगल से उसकी। अब बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का दमन करता है। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो एनिमीज को दबाने का बहुत मजबूत समय है। बृहस्पति यहाँ बैठ के याद रखें, संतानों को लाभ प्राप्ति का या संतानों से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा, आपका धन प्राप्ति का योग बनाएगा। जो बहनें लंबे समय से एफर्ट कर रही थी कि जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपका बहुत मजबूत योग बनता है जनवरी में कंसीव करने का। हाँ ये देख लीजिएगा कि केतु की अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, उसकी हम बाद में बात करेंगे। बृहस्पति महाराज दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th किसको देखा, बृहस्पति ने 6th हाउस में बैठ के देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। सूर्य की राशि है, अच्छा संबंध है इसका। निश्चित रूप से बृहस्पति महाराज आपको जो है धन का लाभ दे जाए। कहाँ का मालिक है, धन का लाभ दे जाएंगे आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से। तो ये अच्छा योग बनेगा धन के लिए, सिर्फ बोला है पैसे के लिए। उसके बाद 5th, 6th, 7th इसने देखा शुक्र की राशि को। शुक्र यहाँ 7 लिखा है, देखिए 7 मतलब तुला का मालिक शुक्र हो गया। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बृहस्पति शुक्र की राशि को, थोड़ा पैनिक होता है, खर्चा आपका जो है वो चोट चपाट में लगने का योग बनता है, तो उससे बचें आप। हालांकि यदि बृहस्पति में शुक्र और शुक्र में बृहस्पति है तो आपका घूमने फिरने में भी खर्च का योग बनता है। 7, 8, 9 कहाँ देखा, अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का योग बनाना है यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। दूसरी बात, बृहस्पति कहाँ बैठा है, 6th हाउस में। जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं इस समय वो ध्यान रखें कि उनके जो है इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल फैटिक की प्रॉब्लम हो सकती है उनको, यानी वो बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के टेस्ट यदि आप 40, 50, 45 प्लस है तो कराते हुए हैं। यहाँ पे बृहस्पति आपको लेथार्जिक होने से होने वाली जो व्याधियां हैं, डिजीज हैं, वो दे सकता है। तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना है इस ड्यूरेशन में जिनकी भी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए इनके बाद राहुदेव कहाँ हैं, यहाँ आप जानते हैं साहब राहुदेव मेष से मीन में आए हैं। ये इनका आगमन, यहाँ इनकी शेड आ गई थी 1 नवंबर को। फिजिकली कब आए हैं, 2 दिसंबर को आए हैं। 2 दिसंबर को राहुदेव यहाँ आए हैं। किसको देख रहा है, बुध की राशि को। यदि आप कमाने धमाने के लिए, नौकरी पेशे के लिए विदेश जाना चाहते हो और आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ये बहुत मजबूत योग है आपका विदेश से धन कमाने का, विदेश जाने का, स्थान बदलने का। लाभ प्राप्ति निश्चित रूप से राहुदेव देंगे। यहाँ राहुदेव आपकी संतानों को भी लाभ देंगे। हालांकि संतान वाले खाने में अभी तक ये गुरुचांडाल में थे, अब संतान की राशि क्या है, यहाँ देखिए 12 लिखा है, मीन राशि बृहस्पति की हुई राशि का तो गुरुचांडाल बना रहे हैं। तो जिनकी राहु केतु की शेड है अंतर प्रत्यंतर, ऐसी बहनें जनवरी मंथ में 16, 17 तारीख को, 3, 4, 5 और 30, 31 को कंसीव करना अवॉइड करें। और यदि आप प्रेग्नेंट चल रही हैं तो इसमें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। राहुदेव यहाँ बैठ के आपको अपनी संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। संतानों, देखिए बृहस्पति की राशि में बैठा है, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। लाइनेज में, पीढ़ी में आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बन सकते हैं। आपके फैमिली गेट टुगेदर से आपकी संतानें थोड़ी परेशान हो सकती हैं। आप शिक्षा में हैं, खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में बाधा होने के योग बनते हैं, वो भी किस लिए, लड़ाई झगड़े से। आपको बचना है इनसे। लेकिन राहु आपको धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग देगा। और यदि विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, आप, ये स्वयं आपकी कुंडली है, आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग बनता है विदेश जाने का। ऐसे ही केतु महाराज की दृष्टि, मान लीजिए केतु की अंतर प्रत्यंतर है और यदि आपकी बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर है और केतु की शेड आती है, निश्चित रूप से आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ या शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ होने के 101% चांसेस हैं यदि आपका केतु में बुध या बुध में केतु है इसमें। तो केतु महाराज धन का योग बनाएंगे। हाँ, केतु महाराज वहां बैठ के प्रेग्नेंट लेडीज से मैं कहूंगा अपने गर्भस्थ शिशु के लिए, या बच्चे आपके इतने बड़े हैं कि वो गाड़ी चला सकते हैं, तो उनको याद रखना है आपको 1 जनवरी से यानी 31 दिसंबर की रात से 12 बजे के बाद से उनको 1 महीने तक आपको वाहन अपने सामने ही देना है। यंग बच्चों को ध्यान रखना है, उनके चोट चपाट के योग बनते हैं। अब आते हैं हम मंगल महाराज पे। देखिए मंगल महाराज तो आपके लग्न के लॉर्ड हैं भाई। आप
वृश्चिक लग्न के जातक हैं, यहाँ लिखा है स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। वृश्चिक लग्न मैं हमेशा क्या कहता हूं, प्रोन टू डाइवोर्स, प्रोन टू सेपरेशन, ये बने होते हैं डाइवोर्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्या ये गलत लग्न है? नहीं, लग्न के लॉर्ड हनुमान जी हैं, बहुत अच्छा लग्न है। जातक को सदैव हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक लग्न वाला जातक घर से बाहर निकले तो लाल टीका लगा के निकले। धार्मिक प्रतिबद्धता या बाध्यता है आप पे, तो आप याद रखिए बाएं कंधे पे हल्का सा, यहाँ पे जहां पे चेचक का टीका लगता था वहां हल्का सा डॉट लगा दें। अगर आप खुलेआम टीका नहीं लगा सकते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको लाल टीका लगा के चलना है, तो कोई देखिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में नियम बना लें, और ये अभी आपके जो हैं, जो जनवरी स्टार्ट होने वाला है उससे 13 डेज पहले से, यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा चल रही है, ये नियम बना लें कि आप जो है वो लाल टीका लगा के चलेंगे। उसके बाद मंगल को पूजना होता है। तो मैंने क्यों कहा प्रोन टू डाइवोर्स? आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक क्या है? देखिए 2 लिखा है, 2 यानी विष का मालिक शुक्र। स्पाउस वाले खाने का 7th हाउस का मालिक वही ग्रह होता है जो वैवाहिक जीवन दिखाता है। वैवाहिक जीवन कौन दिखाता है? शुक्राचार्य। विष और तुला 2 और 7 के मालिक, तो शुक्राचार्य इत्तेफाक से आपके वैवाहिक जीवन वाले खाने के मालिक भी होते हैं। पहली चीज, यानी मैरिड लाइफ का खाने वाला जो खाना है, सेक्शन है, उसका मालिक जो होता है वही वैवाहिक जीवन का भी मालिक होता है। दूसरी चीज, वो शुक्र जो वैवाहिक जीवन का मालिक है यहाँ पे, और आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, वो किस किस का लॉर्ड है? विष और तुला का। विष यहाँ लिखिए 2, तुला यहाँ लिखिए 7। 12th हाउस और 7th हाउस मार्केश होते हैं। तो वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विवाह बड़ा सावधानी से करना है, आपने बहुत समझ करना है। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बिगड़ गया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, कर्क में चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग हो गया, चंद्रमा ऐसी किसी पोजीशन में आया, तुला में चंद्रमा शुक्र का नाश पीट देगा, तो आपके स्पाउस से दिक्कत का योग बनता है, सेपरेशन हो, और कुछ केस में स्पाउस स्वयं सुसाइड का भी योग बनता है, स्पाउस के आत्महंता का योग बनता है, जिसमें आप लपेटे में आते हो। खैर वो चीज कॉमन है आज, तो इससे बच के चलना है आपने, ये ध्यान रखना है आपने। इमोशनली डील करना होता है आपके स्पाउस को, यदि चंद्रमा की पोजीशन बिगड़ी है आपकी। तो हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं। ये मालिक स्वास्थ्य वाले खाने के मालिक है, यहाँ के मालिक है। ठीक बात है। शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल की राशि में। यदि मंगल में शनि और शनि में मंगल चल रहा है, आपको एनिमीज से बच के चलना है, पीछे से घात का, पीछे से चोट लगने का, और बॉडी में हड्डी टूटने से, रॉड पड़ने का, लोहा पड़ने, रॉड तो पड़ती है मेटल की, मेटालिक रॉड किसी भी उसकी हो, ऐसा पड़ने का योग बनता है, तो थोड़ा बच के चलना है आपने। दूसरी बात, शनि महाराज क्या है? पिता के कारक हैं। बृहस्पति किसका कारक है? पिता का कारक है। राशि क्या लिखी है? 1 का मालिक मंगल किसको दिखाता है? पिता को दिखाता है। तीनों पिता को दिखाते हैं, यानी सेम जेंडर में। यदि आप मेल हैं तो अपने पिता या अपने सुपुत्र के साथ अकेले यात्रा न करें। ऐसे ही यदि आप फीमेल हैं, यदि आप बहन हैं, तो अपनी जो है बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है, आपने ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज, ये आपको लग्न के लॉर्ड हैं, टीका लगा के चलेंगे, ये हमेशा अच्छा फल देगा आपको जीवन पर्यंत। 1st, 2nd, 3rd, 4th, चौथी दृष्टि पड़ी मंगल की बृहस्पति की राशि में। कोई लफड़ा नहीं है इसका बृहस्पति से, लेकिन राहु देव बैठे हैं और मंगल राहु की पटती नहीं है। देखिए संतानें एग्रेसिव हो जाएंगी यदि आपकी मंगल और राहु की अंतर प्रत्यंतर है। संतानों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे आपके, उससे बच के चलना है आपने। उसके बाद संतानों को चोट चपाट का भी योग बनेगा। फिर से बोल दूं, जिनकी मंगल राहु या राहु में मंगल या मंगल राहु में बृहस्पति चल रही है, ऐसी बहनें अगेन आपको बहुत सावधानी रखनी है। कोशिश करें कि जब तक ये मंगल महाराज की शेड यहाँ से हट न जाए तब तक आप कंसीव न करें, और कंसीव कर चुकी हैं पहले तो गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। यहाँ मंगल बैठ के आपकी स्वयं की शिक्षा में, हिंसात्मक गतिविधियों में आपकी लिप्तता से बाधा पहुंचाएगा। पहली चीज, आपके संतानें भी इस तरह से की गतिविधियों में, यानी कि हिंसा की गतिविधियों में लिप्त होने से अपने एजुकेशन में उनके दिक्कत आएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ठीक सामने क्या होता है? केतु महाराज। जब केतु महाराज, यदि आपकी लग्न कुंडली में केतु यहां बैठा है, वृश्चिक लग्न वाले भाइयों से कह रहा हूं, सीधे किसको देख रहा है? आपके एजुकेशन वाले खाने को। तो एजुकेशन में गैप आने के चांसेस शूट कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन से आए, आपकी कोताही से आए, आपकी गलती से आए, आपकी बेवकूफी से आए, उससे मतलब नहीं है। तो चौथा ये है, 5, 6, 7 कहां देखा इसने? मंगल ने देखा बुध की राशि को। मंगल बुध को घनघोर दुश्मन मानता है, हालांकि राहु को भी दुश्मन मानता है ये, और उसके बाद जहां देख रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, राहु को भी दुश्मन मानता है, लेकिन बुध को घनघोर दुश्मन मानता है, पुश्तैनी दुश्मन। चौथी दृष्टि संतान पे है, और 7वीं कहा है? आयु वाले खाने के। तो मैंने कहा संतान की आयु पे ग्रहण लगता है,
तो मैंने समझाया क्या करना है आपने। यहाँ बैठ के मंगल निश्चित रूप से, यदि आपके मंगल या सूर्य या मंगल में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है या मंगल में सूर्य में बुध आता है, तो पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त करने का मजबूत योग है। यदि यहाँ आपका मार्केश की शेड चल रही है, 2 और 7 का मालिक शुक्र में मंगल आता है और शुक्र में मंगल में सूर्य आ गया, या नहीं भी आया, शुक्र में मंगल आया, में बृहस्पति आ गया, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं, यानी कि और्ध्वैहिक कर्म, मृत्योपरांत कर्म में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं इस आने वाले महीने जनवरी में। अब मंगल महाराज की 7-8 से कहां देखा है इसने, चंद्रमा की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। मंगल का उपाय याद रखें जो बताया है मैंने आपको। वैसे भी आप, यदि फिर से कह दूं, मैंने समझाया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, वृश्चिक लग्न वाले भाइयों अनमैरिड हैं तो बजरंग बाण पढ़ना ही पढ़ना है। मंगल से स्टार्ट करेंगे। मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो आपको सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। और मैंने राहु के उपाय वाले वीडियो में समझाया हुआ है आप लोगों को कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही निगेटिव चीजों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे पूजा पाठ तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगला जन्म किसने देखा, तो पूजा पाठ से इस जन्म में लाभ चाहिए, उसको अकल्ट के हिसाब से करते हैं। मैंने अकल्टिज्म पे 10 वीडियो डाली हैं, देखिएगा उनको। उसमें तीसरी या चौथी वीडियो में हनुमत तंत्र साधना में बताया है मैंने, सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं या बजरंग बाण कैसे पढ़ते हैं अकल्ट के हिसाब से। आसान काम होता है, देखिएगा उसे। तो मंगल की पोजीशन ये रहने वाली है, ये रहेगी। देखिए निश्चित रूप से मैं फिर से बोल दूं कि 7-8 आप भाग्य से आपको लाभ देना ही देना है। किस चीज का, धन। कहां बैठा है, धन वाले खाने में लाभ देगा ये। उसके बाद मंगल महाराज के बाद आते हैं, देखिए हमारे, अब हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव कहां बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, ठीक है। बृहस्पति की राशि में सूर्य बैठा है। मार्केश की शेड आती है तो पिता के साइड से घात का योग बनता है, यदि मार्केश आता है उसमें सूर्य आती है तो। अब सूर्य मालिक किसका है, आपने कहा 5, यानी सिंह का मालिक होता है। कहां लिखा है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लिखा है। निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ बैठा है। मंगल यहां बैठा है, मंगल तो बैठा ही है, सूर्य हट गया है। 15 जनवरी को सूर्य आपके मकर में आ जाएगा, यानी संक्रांति होगी। आप लोगों को पहले से ही बधाई। अब सूर्यदेव 15 से पहले यहां है मंगल के साथ। आपके अपने टेम्परामेंट के चलते आपको बिजनेस यानी काम धंधे या नौकरी वाले खाने से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपका टेम्परामेंट यहां आपको नुकसान नहीं देगा, आपको धन दे जाएगा। दूसरी बात, यहां पे सूर्यदेव देख किसे रहे हैं, ठीक सामने बुध की राशि पर। निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन, यानी कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीजों से लाभ का, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव यहां से यहां आ गए 15 जनवरी को। अब कहां आए, सूर्य पिता और शनि पुत्र। 10 यानी मकर का मालिक शनि बैठा बगल ही में है, देखिए। अब बाप बेटे अगल बगल आ गए। अगर एक कमरे में हो थोड़ा लिहाज भी करें, अगल बगल हैं तो दोनों जो है सुनाते हैं एक दूसरे को। क्यों सुनाते हैं, क्योंकि सूर्य तो शांत है, सूर्य तो पूरे संसार को आलोकित करता है। उनके पुत्र शनि थोड़े खुराफाती हैं, अपने पिता को अपशब्द कहते हैं। तो बगल में पिता है तो शनि परेशान करते हैं पिता को। लेकिन शनि, सूर्यदेव बाप बैठा है बेटे के मकान में, बेटा बगल में अपने दूसरे मकान में बैठ के बाप को अपशब्द कहता है। लेकिन सूर्यदेव यहां बैठ के, पहली बात तो यह कि पीड़ित होते हैं, शनि की राशि में है, तो भाई बहनों से संबंध, खासकर बड़े भाइयों से संबंध में ऊंच नीच लाएंगे आपके। लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएंगे। कहां, आपको भाग्य से, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिनकी लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही, उनके नौकरी लगने का बहुत बहुत मजबूत योग बनेगा। सूर्यदेव यहां बैठ के देखिए, फिर से कह दूं मैं आपको कि निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग ये बनाने वाले हैं। हाँ, भाई से आर्गुमेंट होगा, बड़े भाई से खासकर, उसका ध्यान रखना है। तो ये सूर्य क्या हो गया, हमने कहा। अब हम आते हैं आपके बुध महाराज पे। कहां बैठे हैं, मंगल की राशि पे। लीजिए, हम इन्हीं की तो बात कर रहे थे, क्योंकि मंगल का घनघोर दुश्मन है। अब मंगल चिढ़ता है बुध से, बुध यहां मंगल की वृश्चिक राशि में परेशान हो जाता है, ठीक है। मालिक किसका है बुध, 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का। अब 3 और 6 का मालिक है। मिथुन कहां लिखा है ये, कन्या कहां लिखा है ये, देखिए आपका कहां है, अष्टम का लॉर्ड है बुध और 11th का लॉर्ड है, यानी क्या हो गया, डबल मार्केश है। तो बुध तो आपका डबल मार्केश है, बैठा लग्न में है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दे। कब, जब बुध में आपका, ये ध्यान दे, ये हमेशा नहीं है, जब बुध में शुक्र चल रहा हो, उसमें मंगल आए, तो आपको शरीर पे घात का योग बनता है। ऐसी ऊंच नीच दिखती है यहां पे, उससे बचना होता है आपने, उससे बचना है आपने। अब यहां पे फिर से आता हूं मैं कि बुध की दशा में क्या मिलना है आपको, क्या लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। देखिए, लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ का योग
बनता है। बुध महाराज बैठे लग्न में है, स्पाउस के साइड को, आपके स्पाउस को लाभ का योग बनेगा। स्पाउस अगर विदेश जाना चाहते हैं उनका योग बनेगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपके स्वयं कमाने के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। बुध आपका यहां बैठा है या यहां बैठा है लग्न कुंडली में, तो आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनेगा। संतानों के विदेश में जॉब का योग बनेगा। संतानों के विदेश पढ़ने जाने का योग बनेगा। आपका भी स्वयं विदेश पढ़ने जाने का योग बनाएंगे बुध महाराज। यहां से यहां आ गए 8 जनवरी को, अब आ गए ये बृहस्पति की राशि पे, कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल हो गए। अभी तक यहां बैठ के वो दौड़ाए रखेगा आपको इन कामों जो बताया मैंने। अब बुध यहां आ गए बृहस्पति की राशि पे, कहां देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं अपनी ही राशि को। जमीन से, गड़े धन से, इन सब से धन प्राप्ति का ये मजबूत योग बनाएंगे बुध महाराज, आपको धन दे जाएंगे। पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति का मजबूत योग यहां बनेगा। अब हम आते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र कहां बैठे हैं आपके, यहां बैठे हैं। देखिए किसका मालिक है, 2 और 7 का डबल मार्केश है। शुक्र चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्पाउस को घात का योग बनता है। शुक्र बैठा है बुध के साथ। शुक्र और बुध अच्छे मित्र हैं, लेकिन शुक्र वैवाहिक संबंध दिखाता है, बुध उदासीनता दिखाता है। तो शुक्र और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो धन का लाभ तो देते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में जो है वो न्यूट्रलिटी, उदासीनता ले आते हैं। उससे बचना होता है ऐसी उदासीनता से। अब शुक्र महाराज यहां मैंने बताया 2 और 7 के मालिक है, स्पाउस वाले खाने के मालिक है, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। शुक्र यहां से आया बृहस्पति की राशि में, शुक्र यहां बैठा है। शुक्र में बुध आता है आपका। शुक्र देखिए, शुक्र में बुध की दशा है, अगेन विदेश जाने का मजबूत योग रहेगा। धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएंगे शुक्र महाराज। क्यों देख रहे हैं आपके 7th हाउस को, अपनी ही राशि को, अपनी राशि को देख रहे हैं, लाभान्वित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है पार्टनरशिप के बिजनेस से भी धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र यहां से यहां कब आए, बृहस्पति की राशि में, ये लफड़ा है। शुक्राचार्य राक्षस ग्रह हैं, आ गए बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति देवताओं के ग्रह हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। शुक्र यहां बैठ के अब मार्केश चल रहा है, तो शुक्र स्वयं में मार्केश है। शुक्र यहां कब आया, देखिए आपका 19 जनवरी को आया। 19 जनवरी के बाद यदि आपकी सूर्य में शुक्र, यानी सूर्य शुक्र मंगल इन सब की दशाएं चल रही हैं, तो आपको जो है अपनी फैमिली में किसी फीमेल के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनता है। किसी को घात का योग बनता है फीमेल साइड से। अब शुक्र महाराज यहां आके अगेन मैंने बताया आपको 19 जनवरी के बाद आपको निश्चित रूप से लाभ का योग देंगे, धन प्राप्ति का योग देंगे। माता की साइड से भी धन का लाभ योग देंगे। स्त्री यानी पत्नी की साइड से या स्पाउस की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो शुक्र महाराज आपको धन दे जाएंगे हर हालत में, डबल मार्केश होने के बावजूद भी। हाँ, ये अगर डबल मार्केश के अंदर मार्केश आता है तो ये परेशान करते हैं, तो ये आपको कुछ नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखें। ये ग्रहों की पोजीशन है, मैंने लाल से लिखा हुआ है। चंद्रमा का देखिए प्लेसमेंट, 14-15 को चंद्रमा यहाँ है आपके, 1, 2, 28, 29 को यहाँ है, यानी 14-15 को, और 1, 2, 28, 29 को ये शनि को, शनि की राशि को देखेगा। आपको माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। जॉब में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में चेंज का योग बनेगा, लेकिन वो चेंज आपने बिल्कुल नहीं करना है जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो। ये आगे जनवरी की मंथ की बात कर रहा हूं मैं। इन तारीखों को ध्यान रखना है, आपने चेंज नहीं करना है। ऐसे ही 8, 9 और 21, 22 को आपका चंद्रमा यहां पे आया तो उच्च का हो गया, यहां आया तो नीच का हो गया। स्पाउस को घात का योग बनाएगा। यदि शुक्र में, चंद्रमा में कोई भी मार्केश आ जाता है तो स्पाउस को घात का योग बनता है, ध्यान रखें। चंद्रमा नीच का होगा तो स्पाउस को आत्मघात का योग बनेगा, स्वयं का घात का योग बनेगा, विवाद बढ़ेंगे स्पाउस से। चंद्रमा यहां आया 12-13 को भाई बहनों से विवाद का योग बनेगा। 25-26 को हाईली फ्लक्चुएटिंग हो गया, अपनी ही राशि पे आ गया, ठीक है। झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, इन सब से आपको लाभ देगा। चंद्रमा यहां आ गया 16-17 को, संतान वाले खाने में राहु ने क्या किया, ग्रहण लगा दिया उस पर। चंद्रमा यहां आया 3, 4, 5, 30-31 को, अगेन केतु ने उस पर ग्रहण लगा दिया। वहां बैठा है केतु से दुश्मनी, और बुध तो है इसका घनघोर दुश्मन, देख रहा है यहां देखिए। यानी कि 16-17 को, 3, 4, 5, 30-31 को जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, और इन डेट्स में कंसीव करना बिल्कुल अवॉइड करना है। संतानों को ध्यान रखना है। 3, 4, 5, 30-31, 16-17 को आपको जो है अपनी संतानों पे खास निगाह रखनी है, उन्हें वाहन बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पे देखिए आगे 18, 19, 20 को, और यहाँ पे 6-7 को आपका खर्चा जो है, चंद्रमा यहाँ आएगा 18, 19, 20, वहाँ आएगा 6-7, खर्चा झटके में होने का योग बनते हैं। हालांकि घूमने पे भी, इंजॉयमेंट में भी ये खर्चे का योग बनाता है, ऐश्वर्य के कामों में, और चोट चपाट में भी योग बनाता है। तो बच के रहना है कि खर्चा चोट चपाट में ना हो, इंजॉयमेंट में हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद 10-11 को यहाँ आया देखिए, और 23-24 को यहाँ आया, बुध की राशि को देखेगा। यदि मार्केश चल रहा है आपका,
यदि मार्केश की दशा चल रही है आपकी, यानी शुक्र में आपका सपोज मंगल भी चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको याद रखना है 23-24 को 10-11 को आपको अगेन अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसे योग बनते हैं, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग है। अपना ध्यान रखें, पीछे से चोट का योग बनता है। मैंने बताया हुआ है धन योग, देखिए बताया धन योग कब बनना है, स्थान परिवर्तन योग कब नहीं करना है, 14-15 नहीं करना है, 1, 2, 28, 29 नहीं करना है। विदेश योग बनता है जब भी शुक्र और बुध की शेड आएगी, जिनकी भी चल रही है अंतर प्रत्यंतर, उनके लिए बहुत मजबूत योग है विदेश जाने का। राहु की भी अंतर प्रत्यंतर है, तो विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है आपका। विवाह योग, यस, शुक्र की दशा अंतर दशा आती है, प्रत्यंतर आती है आपकी, साथ में बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो निश्चित रूप से आपके विवाह का योग बनता है इस समय, और बहुत मजबूत और बेहतरीन योग है। बस ये देख लीजिएगा कि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड ना हो, उस समय अवॉइड किया करें, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों को शादी में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। उसके बाद विवाह योग बताया, वाहन मैंने बताया कब योग होना है, वाहन योग है आपका इस महीने में। मार्केश मैं बता चुका हूं आपको कब सावधान रहना है, कब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मार्केश से बचें आप लोग। और मार्केश से भी ज्यादा आपका 7th हाउस, फिर से बोल दे रहा हूं कि डबल मार्केश है, देखिए, यानी कि स्पाउस, चंद्रमा की पोजीशन और शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी भी बिगड़ जाने पे स्लीपिंग विद द एनिमी की पोजीशन ले आता है। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।